देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज आपको हम पहले दिखाने जा रहे हैं वो खबर जिस खबर ने पूरी दुनिया में इस समय हड़कंप मचा दिया। आपको मालूम है कि अमेरिका इस समय दंगों की आग में जूझ रहा है और हमारे पास पुख्ता खबर है कि इन दंगों में चीन का हाथ सामने आया है। जी हां, अमेरिका की दंगों में चीन के हाथ के सामने आने के सबूत मिले हैं। हम आपको अब वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से सुपर पावर के घर में जो दंगा भड़का हुआ है काले और गोरों के बीच में, उसमें किस तरह से चीन घुसा हुआ है। हम जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हैं, तस्वीरें अमेरिका के मिसौरी प्रांत की है और मिसौरी में जो चीन के सरकारी मीडिया ने तस्वीरें ट्वीट की हैं वो बेहद ही भड़काऊ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से ट्रक के नीचे एक अश्वेत को खींच लिया गया है। चीन के सरकारी मीडिया, चीन के ग्लोबल टेलीविजन ने ये वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक अश्वेत को खींच लिया गया है ट्रक के नीचे। और आप ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में जो मिनीपोलिस में दंगे भड़के हैं वो इसीलिए भड़के हैं कि अश्वेतों और श्वेतों यानी कि काले और गोरों के बीच में झगड़ा हुआ और एक अश्वेत की मौत हुई और उसके बाद दंगे भड़क गए। और इन संवेदनशील हालातों में मैं फिर से कह रहा हूं कि चीन का सरकारी मीडिया ट्वीट कर रहा है अमेरिका में दंगों की तस्वीर का सबसे भड़काने वाला पहलू, एक अश्वेत को खींच लिया गया है ट्रक के नीचे। यह तस्वीर चीन के सरकारी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है, वायरल की जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज है ये। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल अमेरिका में जो दंगे हैं जिसमें कि चीन का हाथ अब सामने आया है वो इस कदर फैल चुके हैं कि अगली ब्रेकिंग न्यूज हुआ यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में शरण लेनी पड़ी है। व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो सरकारी आधिकारिक आवास है, उसके बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा है राष्ट्रपति ट्रंप को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बंकर में छिपने को मजबूर हुए हैं और वहां की जो सीक्रेट सर्विस है, यूएस की सीक्रेट सर्विस, उसने उनकी रक्षा की है। इसकी वजह यह रही कि प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस को घेर लिया। चीन लगातार अमेरिका के दंगों के पीछे, चीन का हाथ सामने आ रहा है। ये दंगे इस लेवल पे बढ़ गए हैं। फिर से आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कि अमेरिका के राष्ट्रपति, विश्व के सबसे ताकतवर नेता, व्हाइट हाउस के बंकर में छिपने को मजबूर हो गए हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस उनको वहां पर ले गई और खुद बाद में ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद कहा। बहुत बड़ी खबर है ये अमेरिका से। और आपको हम बताते हैं कि इसकी तह में क्या है। अमेरिका खुद को कहता है लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, यानी कि वो आजाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहां पर सब बराबर है। लेकिन अमेरिका में काले और गोरों के बीच में जो झगड़ा है वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है। वहां पर अब्राहम लिंकन, वहां पर मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वहां पर काले और गोरों के बीच में जमकर के भेद होता है। ये जो दंगे भड़के हैं ये इसी का नतीजा है। लेकिन इसमें चीन ने एंट्री ली है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह, चीन लगातार इस दंगे को भड़का रहा है, इसे खाद पानी दे रहा है ताकि अमेरिका का ध्यान हांगकांग और ताइवान से हट जाए और अमेरिका का दंगा लगातार भड़कता रहे। देखिए ये रिपोर्ट। ये एक मौत पर मचा घमासान नहीं, ये रंगभेद पर छिड़ा रण। अमेरिका का खूनी अतीत जैसे पलटकर कोरोना काल में आया और सुपर पावर के गुरूर को चूर चूर करने पर आमादा है।
यहाँ तो अमेरिका चीन से हिसाब मांग रहा था, जिनपिंग से वायरस पर जवाब मांग रहा था। हांगकांग और ताइवान में चीन के गुनाह दुनिया को दिखा रहा था और अब वो हिंसा की आग में खुद का देश जला बैठा। ड्रैगन ने ऐसा जहर उगला कि अमेरिका में आतंक फैल गया। चीनी चालबाजों ने अमेरिका के उस मुद्दे को जॉर्ज फ्लॉयड के बहाने हवा दी, जिससे सदियों तक अमेरिका झुलसता रहा। अमेरिकी दंगे की इनसाइड स्टोरी को तफसील से समझिए। जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत ने अमेरिका में अश्वेत लोगों को बेकाबू कर दिया। जॉर्ज के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शहर शहर उपद्रव शुरू हो गया। मिनीपोलिस में उस पुलिस चौकी को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जहां आरोपी पुलिस वाले तैनात थे। वारदात के वक्त मौजूद तीनों पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। हत्या के आरोपी पुलिस ऑफिसर डेरेक चौविन पर 3rd डिग्री मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया। फिर भी प्रदर्शन और हिंसक झड़पें मारकाट थमने का नाम नहीं ले रही। उग्र प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। एक से दूसरे शहर उपद्रवियों का हुजूम पहुंच रहा है और पूरे शहर में आगजनी शुरू हो जाती है। पुलिस के आंसू गैस के गोले के सामने उपद्रवी डटे हैं। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर सबसे ज्यादा गुस्सा उतर रहा है। अमेरिका में इतना सुनियोजित दंगा कैसे हुआ? किसने कराया? क्या चीनी एजेंट्स ने एक मौत से कोरोना जैसे घातक वायरस की तबाही को बेमानी बना दिया? मौजूदा हालात तो यही बता रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हताशा के गर्त में भी क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें बताया गया कि अमेरिका में ताजा उपद्रव जिनपिंग का पलटवार है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में भड़के उपद्रवियों को ट्वीट कर ठग बताया। इसके साथ ही उन्होंने शहर शहर भड़के दंगे के पीछे कम्युनिस्टों की साजिश का भी खुलासा किया। जिस अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज की दर्दनाक मौत हुई, उसके ऊपर आरोप है कि उसके पास से जाली डॉलर के नोट मिले हैं। और ये सब जानते हैं कि अमेरिका में जाली डॉलर कौन सप्लाई करता है। अमेरिका में जाली करेंसी का काम करने वाली चीनी एजेंटों ने जॉर्ज की मौत को जमकर तूल दिया। अमेरिका की सबसे कमजोर नस्ल यानी नस्लीय भेदभाव को जमकर दबाया गया। नतीजा ये निकला कि भेदभाव के शिकार लोग भड़क उठे। देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन पूरे अमेरिका में होने लगा। अमेरिका में दंगा भड़काने में सोशल मीडिया का अहम रोल रहा। चीनी हैकर्स ने जॉर्ज फ्लॉयड के टॉर्चर का वीडियो वायरल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और जब हंगामा बरपा, तब दूर बैठकर तमाशा देखने के साथ चीनी मीडिया ने अमेरिका का माखौल उड़ाना शुरू कर दिया। ये ग्लोबल टाइम्स है, जिसे जमाना जिनपिंग के भोंपू के तौर पर जानता है। चीनी सरकारी अखबार ने अमेरिका में भड़की आग पर अपनी रोटियां कैसे सेकी, देखिए। ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक ने एक लेख में लिखा, अमेरिकी हाउस के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने एक बार हांगकांग में हिंसक विरोध प्रदर्शन को निहारने के लिए एक सुंदर दृश्य कहा था। अमेरिकी राजनेता अब अपनी खुद की खिड़कियों से इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि हांगकांग के कट्टरपंथी दंगाई अमेरिका में घुस गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस दिन से ताइवान और हांगकांग में आजादी के हक की बात कही, उसी दिन से चीन पलटवार का मौका ढूंढ रहा था। हालांकि अमेरिका में हुई नस्लीय हिंसक वारदातों ने ड्रैगन को अमेरिका में उथल पुथल मचाने का एक मौका भी दे दिया। अमेरिका में कोरोना विस्फोट के बाद से कई वारदातें ऐसी हुई जिनमें काले गोरे भिड़े।
ज्यादातर में मौत अश्वेत अमरीकियों की हुई। इन वारदातों को भी जान लीजिए। 23 फरवरी को हथियारबंद गोरे गुंडों ने 25 साल के अहमद आरबेरी का पीछा कर उन्हें गोली मार दी। 13 मार्च को ब्रेयोना टेलर की हत्या हुई। ब्रेयोना की मौत घर पर पुलिस छापे के वक्त हुई। इसके बाद 26 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का खौफनाक वीडियो सामने आया। इन सिलसिलेवार नस्लीय वारदातों की जानकारी जुटाने के बाद अमेरिका में बसे चीनी चापलूसों ने काले गोरे का मुद्दा तूल दिया। ड्रैगन की चाल कामयाब रही। अमेरिका में भयंकर दंगा भड़क उठा। देश में अब सेना की तैनाती की नौबत आ चुकी है। जिस सेना को ग्लोबल विलन के खिलाफ मोर्चा खोलना था, वो अब घर में लगी आग बुझाने में व्यस्त है। चीन जो चाहता था, सब उसके मन मुताबिक हो गया। हालांकि कोरोना विलन की खुमारी जल्द टूटेगी, क्योंकि जिसके घर में लगी आग का तमाशा चालबाज ड्रैगन देख रहा है, वो पलटवार करने में देर नहीं करता। और अमेरिका जब भी बदला लेता है तो तारीखें लिखी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से चीन के हाथ के सबूत मिले अमेरिका के दंगों में। अमेरिका में व्हाइट हाउस के ठीक बगल का एक चर्च फूंक दिया गया है। बड़ी खबर अमेरिका से। व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास, उसके ठीक बगल का सेंट जॉन्स चर्च, उसको फूंक दिया गया है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें भी चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने वायरल की हैं। यानी कि एक बार फिर से चीन का जो सरकारी मीडिया है, जो चीन का सरकारी भोंपू है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास के ठीक बगल के चर्च के फूंके जाने की तस्वीर वायरल कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास के ठीक बगल का ये चर्च, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये चर्च फूंका गया है। इसका नाम है सेंट जॉन्स चर्च। तो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन अब आपको हम इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी बताते हैं। ये दूसरा पहलू है अमेरिका के पलटवार का। ऐसा नहीं कि अमेरिका ये सब कुछ चुपचाप देख रहा है, अमेरिका भी लगातार तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। WHO से अपना नाता तोड़ लिया है और इसके साथ ही चीन की जो दुखती रग है यानी कि हांगकांग और ताइवान, वहां पर भी हाथ रख दिया है। ऐसे दौर में जब दोनों ही देशों के बीच में बारूदी जंग की संभावनाएं उबाल ले रही हैं, अमेरिका के इस एक्शन का क्या नतीजा होगा, सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। आसमान में बारूदी गर्जना और विध्वंसक युद्ध की घोर आशंकाओं के बीच सुपर लीडर ने वायरस उत्पादक चीन पर चोट करना शुरू कर दिया है। प्रतिबंधों का प्रहार प्रारंभ कर दिया है। लाल दीवार के अंदर बैठे उस तानाशाह सुल्तान पर, जो दुनिया में मौत की महामारी बांटकर चीन को सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। दुनिया के तमाम मुल्कों में चुपचाप वुहान वायरस का निर्यात करने वाले शी जिनपिंग को अभी तक सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर पाबंदियों की पहली किश्त को जारी कर दिया है। कोरोना के कहर से अमेरिका करारा है। पहली बार सुपर पावर अपने घुटनों के बल बैठ चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब तक इस वायरस की या फिर इस बीमारी की कोई दवा नहीं निकली है। और लगातार इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार सीधे तौर पर चीन को इसका जिम्मेदार भी ठहरा चुके हैं और ये चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर ये आरोप साबित हुए तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब अमेरिका ने इसके खिलाफ यानी चीन के खिलाफ पहली चोट का आगाज भी कर दिया है। हर रोज की तरह डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया के सामने यूं आए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कातिल कोरोना के उत्पादक चीन को लेकर जो आक्रोश अभी तक उनके शब्दों में परिलक्षित होता था, वो फैसलों में बदल जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट के टारगेट पर हांगकांग का विशेषाधिकार था। अमेरिका में पढ़ने वाले चीन के छात्र थे। अमेरिका में चल रही चीन की कंपनियां थीं और टारगेट पर था वो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिस पर चीन की पैरोकारी करने का संगीन इल्जाम है। कोरोना काल के इस दौर में सबसे ज्यादा संदेह में WHO खड़ा है। अमेरिका बार बार यह आरोप लगाता है कि वुहान वायरस को लेकर चीन की गलतियों को WHO ने छिपाया है। WHO ने उतनी ही जानकारियां दुनिया को दी जितनी चीन ने उसे दुनिया को बताने के लिए कहा। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन समर्थक और पूर्वाग्रही बताने वाले ट्रंप यूं तो पहले ही फंडिंग को रोक चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने इस वैश्विक संस्था से सारे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। जाहिर है ये परोक्ष रूप से सीधे चीन पर चोट है ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरा प्रहार किया चीन की उस कमजोर कड़ी पर जिसे हांगकांग कहते हैं। चीन के अवैध आधिपत्य वाले हांगकांग पर बड़ा और सख्त फैसला लेने की भविष्यवाणी करने वाले ट्रंप ने हांगकांग से विशेष दर्जा छीन लिया। कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने खड़े ट्रंप का आक्रोश उनके शब्दों में दिख रहा था।
दगाबाज ड्रैगन को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा लेने वाले ट्रंप ने अमेरिका में पढ़ने वाले चीन के शोधार्थी को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उनकी एंट्री को बैन करने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उन चीनी कंपनियों पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं जो अमेरिकी कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के नियमों को भी सख्त किया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मारक क्षमता के साथ चालबाज चीन पर जो प्रतिबंधों का प्रहार किया है, उस अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के नेता इसे काफी मामूली बता रहे हैं। मुमकिन है कि चुनावी साल में प्रेसिडेंट ट्रंप चीन पर और भी ज्यादा चोट करें। इस साल अमेरिका में चुनावी साल है और कोरोना ने डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें अमेरिका में बढ़ा दी हैं, लेकिन फिर भी लगातार वो चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते आए हैं और यही वजह है कि अब इसी की वजह से अमेरिकियों के यानी आम अमेरिकियों के दिल में चीन को लेकर नफरत का मीटर और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी अब और चीन को दर्द होना तय है। हम आपको बता दें कि चीन के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है कि उसे अमेरिका के धधकते ज्वाले का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे हैं जो अब चीन की चिंदियां उड़ाने की तैयारी में हैं। वो चीन पर कई तरह की सख्ती बरतने वाले हैं। ये वो मुल्क हैं जो चीन के लिए काल बने हुए हैं। इस वक्त कोरोना काल में इन चारों मुल्कों से दुश्मनी शी जिनपिंग को महंगी पड़ने वाली है। अमेरिका ने प्रतिबंधों का प्रहार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान से तनातनी जारी है। वुहान वायरस को लेकर ऑस्ट्रेलिया सीधा सीधा शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। चमगादड़खोर मुल्क चीन की कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया से दुश्मनी बेहिसाब बढ़ चुकी है। ये नाराजगी ट्रेड वॉर में तब्दील हो चुकी है। तो वहीं ताइवान के साथ चीन के बारूदी टकराव की आशंका बढ़ी हुई है। चीन ने हाल ही में ताइवान की सीमा के पास अपने 2 जंगी जहाज भेजे थे, जिसके बाद ताइवान और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। और इन सब के बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का चिथड़ा उड़ाने वाला ड्रैगन लद्दाख के पास हिंदुस्तानी सेना से घिर गया है। 1962 के मुकाबले 62 गुना ज्यादा बदल चुके हिंदुस्तान और दुनिया से आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले हिंदुस्तान के प्रधान अपनी सरहद की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जाहिर है कि चमगादड़ खाकर दुनिया को दर्द देने वाला चीन अब चक्रव्यूह में घिर चुका है। अमेरिका ने हिसाब की शुरुआत कर दी है, अब बाकी दुनिया की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन की करतूत की एक और खबर आ रही है। ये खबर ये है कि अमेरिका के झंडे को काटा गया है। इस दंगे में अमेरिका के द ग्रेट अमेरिकन फ्लैग, उसको काटने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें चीन के जो सरकारी वहां का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इन तस्वीरों को वायरल किया। आप सोचिए किस तरह से चीन अमेरिका के भीतर घुसा हुआ है। लगातार अमेरिका की चीजें हैं उसको लगातार चीन आगे बढ़ा रहा है। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार चीन में चल क्या रहा है, चीन बैकफुट पर क्यों है, क्यों चीन इतना फंसा हुआ है। दरअसल चीन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। पहले ये चीन कहता रहा कि कोरोना वायरस उसके यहां से नहीं फैला है, लेकिन बाद में चीन ये मानने पर मजबूर हो गया कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं फैला, ये मछली बाजार से नहीं फैला, ये वायरस चीन के भीतर पहले से ही मौजूद था। और एक बात और है, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके अपने परिवार में भी अब बगावत शुरू हो गई है। जी हां, चीन की फर्स्ट फैमिली में भी अब दरार पड़ गई है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महत्वाकांक्षा की अट्टालिका पर बैठकर दुनिया में महामारी बांटने वाला वायरस विलन, जिसने चीन की चमक से दुनिया को मलिन करने के लिए इंसानियत की चिंदियां उड़ा दी, उस जिद्दी जिनपिंग की जिंदगी में अचानक से भूचाल आ गया है। लाल दीवार के अंदर बैठा पाखंडी सुल्तान, जिसने सुपर लीडर बनने के लिए दुनिया को कोरोना की भट्टी में झोंक दिया, उस पापी जिनपिंग के पारिवारिक रिश्तों में वायरस की एंट्री हो चुकी है। चीन की सबसे ताकतवर शख्सियत की निजी जिंदगी छिन्न भिन्न होने के कगार पर पहुंच गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पारिवारिक जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल अमेरिका से जंग लड़ने से पहले वो अपने परिवार में ही एक जंग लड़ रहे हैं और इस परिवार की जंग में दांव पर पत्नी, उनकी बेटी और उनके पारिवारिक रिश्ते। और ये सब कुछ कातिल कोरोना की वजह से हो रहा है। जिस कोरोना की वजह से शी जिनपिंग ट्रंप के टारगेट पर है, उसी वजह से पाखंडी सुल्तान के परिवार का दरख्त भी डोल चुका है।
तो सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की वजह से जिनपिंग की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है? क्या कातिल कोरोना शी जिनपिंग का तलाक करा देगा? क्या जिनपिंग की बेटी उन्हें छोड़कर जाने वाली है? जिद्दी जिनपिंग के परिवार में विद्रोह और तलाक के कोरोना कनेक्शन के बारे में विस्तार से जानने से पहले जरा उनके परिवार के बारे में जानिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी के लिंगलिंग और दूसरी पत्नी पेंग ल्यूयान है। पेंग ल्यूयान और जिनपिंग की एक बेटी है जिसका नाम शी मिंगजे है। शी जिनपिंग जितने ही अक्खड़ और सख्त मिजाज इंसान हैं, उनकी पत्नी पेंग ल्यूआन उससे ठीक उलट ख्वाबों में जीने वाली महिला हैं। चीन में वो फैशन आइकन के तौर पर मशहूर हैं। वो संगीतमय जीवन जीने वाली महिला हैं जिन्हें की गाना गाने का शौक है। चीन की वे फर्स्ट लेडी है, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन जीने का अपना ही स्टाइल है, अपना ही अंदाज है। जिस पेंग ल्यूयान और शी जिनपिंग के रिश्तों के अंत की आहट ने चीन को बेचैन कर दिया है। रिश्तों के धागे में बंधे उनकी मोहब्बत और शादी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। वो साल था 1986 का, शहर था बीजिंग। उस समय जिनपिंग एक्टिव पॉलिटिक्स में मौजूद थे और उनकी ने पहली बार जब पेंग ल्यूआन को देखा तो वो ग्रीन कलर की आर्मी यूनिफॉर्म में थे। उन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड ने कराई थी और खास बात यह कि उनकी ये मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। पहली मुलाकात में ही जिनपिंग पेंग ल्यूयान के दीवाने हो गए थे, मगर बेहद नीरस और खामोश रहने वाले जिनपिंग पेंग ल्यूयान को रत्ती भर भी पसंद नहीं आए थे। मगर सियासी मेले में दोनों के बीच कई मुलाकात ने ये दूरियां मिटा दी और फिर सितंबर 1987 में दोनों ने शादी कर ली। पेंग ल्यूआन से शादी से पहले शी जिनपिंग तलाकशुदा थे। जिनपिंग की पहली शादी साल 1979 में हुई थी, के लिंगलिंग से हुई थी, जो उस समय ब्रिटेन में चीन के राजदूत की बेटी थी। पर यह शादी सिर्फ 3 साल ही चली और 1982 में दोनों के बीच में तलाक हो गया। 5 बरस के बाद जिनपिंग ने दूसरी शादी पेंग ल्यूयान से की। जैसे ही जिनपिंग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, पेंग की जिंदगी भी बदल गई। सिंगिंग स्टेज से सीधे विश्व स्वास्थ्य संगठन में पहुंचकर दूत बन गई। शादी के 5 साल बाद दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम था शी मिंगेज। शी मिंगेज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहीं से इंग्लिश और साइकोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन भी की। शी मिंगेज को भी अपनी मां की तरह फैशन का शौक है और वो भी अपनी मां की तरह ही गाना भी गाती है। तो फिलहाल भौकाल में आज इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।